मैं अच्छे बुरे की पहचान कराता हूँ, मैं दूरी बढ़ाता हूँ, मैं पास लाता हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं शब्द हूँ। मैं की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीति हो या समाज, मैं की अहमियत हर जगह है। वैसे संस्कृत में मैं को अहम भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक निमित्त मात्र हूं मैं के विमोचन के मौके पर मैं को लेकर काफी सजग और चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं शब्द शुरू में होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, बाद में होता तो क्या होता, शुरू में होता तो क्या होता। कहां मैं आने से अहमियत झलकती है, कहां मैं आने से अहम झलकता है। क्या सादगी का प्रमाण है, क्या अभिमान का प्रमाण है। मैं का ऐसा मर्मज्ञ मुख्यमंत्री राजस्थान में है, फिर भी कांग्रेस के अंदर सारा झगड़ा ही मैं को लेकर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह समझना चाहिए कि जिस मैं की व्याख्या इतना बढ़िया वो कर रहे हैं, उसी समस्या से वह ग्रसित भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर यह समझने लगते कि 5 सालों तक जिस व्यक्ति ने पसीना बहाकर हमारे साथ कांग्रेस को सत्ता में लाया है, उसे सत्ता में हिस्सेदारी दें, उसे सम्मान दें, तो आज यह हालत नहीं होती कि गहलोत के विधायक दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद पायलट के विधायक दिल्ली जा रहे हैं, फिर निर्दलीय जा रहे हैं, फिर बसपा वाले जा रहे हैं, फिर अलग गुट के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अजय माकन चुगलखोरी सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। लोग एक दूसरे कैंप के बारे में जाकर शिकायत करके आते हैं और अजय माकन सुन लेते हैं। अजय माकन के पास सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। जिस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस की फ्रेंचाइजी बांट दी है और बांटने के बाद फ्रेंचाइजी कैंसिल करने का अधिकार भी उसके पास नहीं रह गया है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कभी प्रियंका गांधी मिली, कभी राहुल गांधी मिले, फिर दोनों सोनिया गांधी से मिलकर आए, उसके बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ताकत दिखा दी और नवजोत सिंह सिद्धू अब बिजली को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि गांधी परिवार की यह पार्टी है, मगर जो फ्रेंचाइजी लेके आए हैं, चाहे अमरिंदर सिंह या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वह इतने ताकतवर हो गए हैं कि गांधी परिवार की पूछ अब पहले की तरह नहीं रही। इसलिए जो नेता अपनी जगह की तलाश कर रहे हैं कांग्रेस में, उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, तब जाकर सम्मान पाना होगा। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में एक और बात कही कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। देखिए, यहां पर प्रतिभा पाटिल राज्यपाल थीं और वो राष्ट्रपति बन गईं, लेकिन एक और वाकया उस वक्त हुआ था जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनाया नहीं, क्योंकि कांग्रेस के दुखती नब्ज पर उस समय कांग्रेस के एक मंत्री ने हाथ रख दी थी। वह विधायक हैं अमीन खान। अमीन खान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया था कि आखिर कैसे प्रतिभा पाटिल राज्यपाल तक बनकर पहुंची और राज्यपाल से राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। उसे लेकर काफी हंगामा मचा और अमीन खान से इस्तीफा ले लिया गया। आज तक इतना वरिष्ठ होने के बावजूद वह मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई बता दिए थे कि कांग्रेस में कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे राज्यपाल बनते हैं, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं। अगर इस तरह से पद पाया जाता है तो फिर कांग्रेस का वही हाल होगा जो अभी हाल हो रहा है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा सोचते हैं कि वह सचिन पायलट को कुछ भी न दें और सचिन पायलट क्या कर लेंगे, तो यह पूरे कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि 2.5 साल तक उनके पास विधायक हैं, वो राज कर लें। विधायक इसलिए हैं कि गांधी परिवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है, वरना सबको पता है कि एक बार सत्ता जाने के बाद कितने लोग मिलने के लिए आते हैं। हर कोई सचिन पायलट नहीं है कि सत्ता से हटने के बाद भी उनके घर पर जमघट लगा होता है। ना जाने क्यों लोग आवेदन लेकर आते हैं, जबकि पता होता है कि उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, क्योंकि सत्ता उन्हें पसंद नहीं करती है। अगर यह सोचते हैं कि उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा कि वह बीजेपी से मिले हुए थे, यह राजस्थान है, यहां स्वाभिमान की अहमियत है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि चित्तौड़ की महारानी
कर्णावती ने चित्तौड़ के स्वाभिमान के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को भी राखी भेजी थी, जिसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बीच दिल्ली से यह भी खबर आई है कि जो 3 विधायक बाड़मेर के इलाके से अजय माकन से मिलने गए थे, वह सचिन पायलट की बात कहकर आए हैं कि जो करना है जल्दी कीजिए, बहुत देरी हो रही है। कहा जा रहा था कि ये तीनों विधायक अशोक गहलोत के सिंपैथाइजर हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा कि राजस्थान में फैसला अब जल्दी हो जाना चाहिए, तय है कि सचिन पायलट जो बातें सोच रहे हैं ज्यादातर कांग्रेसी उससे सहमत है, भले ही वह कह नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों से कहलवाया जा रहा है कि फिलहाल कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि मय के मर्मज्ञ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को गले लगाकर कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति में भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं ने ऐसी खबर है कि सतीश पूनिया को फ्री हैंड दिया है। कहा है कि 2.5 साल आपको प्रदेश अध्यक्ष रहना है, जिस तरह से जैसे चाहें आप पार्टी को चलाएं। दूसरा गुट क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि चुनावी राजनीति में जब चुनाव आएगा उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा। निश्चित रूप से सतीश पूनिया जयपुर विजेता की तरह लौटे हैं और अब उनका एक प्रखर रूप भी ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के संगठन की राजनीति में, राज्य की राजनीति में देखने को मिल सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।